अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहताब अहमद और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, में पिछले जो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मारामारी और पकड़ दकड़ जारी है या कुछ जो सियासी हालात है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ इस व्लॉग में। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मान पार्क ऑपरेशन की तैयारी। हुकूमत के मुताबिक ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इमरान खान पर फिर से गिरफ्तारी के साए मंडलाने लगे हैं। ये बात की है जी पंजाब के वज़ीर इत्तलाआत साहब आमिर मीर साहब ने। तो उनका कहना था कि उन्होंने बल्कि 48 घंटे का अल्टीमेटम तहरीक इंसाफ की क़यादत को दे दिया है। ज़मान पार्क में जो दहशतगर्द आपके छुपे हुए हैं तो उनको सामने ले आएँ, बसूरत दीगर वहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं। अच्छा, ये इस बात का इशारा है कि हो सकता है खान साहब को फिर से गिरफ्तार किया जाए। और खान साहब की तरफ से भी एक बयान आया है। इस दफ़ा वो कुछ वो वाला लबो लहजा या वो टोन नज़र नहीं आ रही थी। खान साहब का कहना था कि अगर कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं या ऐसे नासर छुपे हुए हैं तो मेरी ज़िंदगी को भी, मेरी जान को भी बड़ा ख़तरा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया की मौजूदगी में आएँ। और बल्कि उन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स जो थे उनको बुलाया भी, वो वहाँ पे गए भी, उन्होंने कमरे दरवाजे शरवाजे खोल के बताया कि भाई देख लें, इधर कोई भी दहशतगर्द छुपे हुए नहीं है। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से ये इल्तमास भी की कि अगर कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं तो आपसे गुजारिश है आप आएँ, मेरी जान को भी खतरा है, उन दहशतगर्दों को पकड़ के ले जाएँ। लेकिन हुकूमत बज़िद है कि नहीं जी, वहाँ पे तो दहशतगर्द ही छुपे हुए हैं। तो हो सकता है ये दहशतगर्द भी छुपे हों, लेकिन दूसरा जो मैं ज़ाती तौर पर जो मेरे नज़रिए के मुताबिक ऐसा है कि हुकूमत पहले, इससे पहले भी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की काफ़ी कोशिश कर चुकी है। इस दफ़ा उनका इरादा है कि इस तरह के बयानात अगर दिए जाएँ और उसके बाद खान साहब को गिरफ्तार किया जाए तो चूँकि दहशतगर्दी या चूँकि आर्मी एक्ट भी लग चुका है तो ये ऐसी दफ़ात हैं कि कोई भी वर्कर नहीं चाहेगा कि वो इन दफ़ात की वजह से सारी ज़िंदगी जेल में सरतार रहे। तो इस दफ़ा बल्कि इस जो हुकूमत चाहती थी उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। और उस तरह ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ का क्राउड या तहरीक इंसाफ के वर्कर नज़र नहीं आए। जिस तरह पहले जो ही खान साहब कॉल देते थे और तहरीक इंसाफ के वर्कर दौड़ा दौड़ वहाँ पे पहुँच जाते थे। और फिर जब भी कोई कानून नाफिज करने वाले अदारे वहाँ पे जाते, कोई भी अरेस्ट वारंट या कोई ऐसी जो कानूनी दस्तावेज़ात होते हैं उन पर अमल दरामद कराने की कोशिश करते तो उनको मज़म्मत का सामना करना पड़ता। अच्छा, खान साहब ने एक बड़ी अहम ट्वीट भी की है और कल उन्होंने फिर किसी तरह की ट्वीट की है कि भाई ये हो सकता है कि मेरी आखिरी गिरफ्तारी और आखिरी ट्वीट हो। तो मुझे मतलब उनका कहने का मकसद है कि वो जो कहना चाहती है जो दहशतगर्द हैं या एक दफ़ा फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से फिर वो अपने कारकुनों को या जो उनका वर्कर है उसको प्रवोक करना चाह रहे थे, लेकिन शायद इस दफ़ा वो कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह शायद ये है कि 9 मई के बाद से पेश आने वाले वाक़यात के बाद हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से जो पकड़ दकड़ की गई। और सबसे अहम बात जो सलामती कमेटी कौंसिल में जो नुकात उठाए गए, सबसे अहम नुकता उनमें ये उठाया गया कि ये जो तमाम 9 मई के बाद वाक़यात हुए हैं जो पुरतशद्दद हैं या जो भी वाक़यात हुए हैं, ये सब के सब आर्मी एक्ट यानी आर्मी कोर्ट्स के ज़ेर निगरानी देखे जाएंगे। तो उसके बाद चूँकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि सबको पता है कि एक दफ़ा अगर किसी मुकदमे में आम बंदा फंस जाए, सियासतदानों का क्या है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन आम बंदा फंस जाए तो फिर वो जेल की वो कहते हैं ना दाल ही कोटेगा, निकलने शिकलने के चांस पे ख़त्म हो जाते हैं। तो शायद इस दफ़ा वर्कर्स को इस बात का एहसास हुआ। सोशल मीडिया पे कुछ जो है ना, खैर वो भी कीबोर्ड वॉरियर्स नज़र आए, लेकिन वो वाला जोश व वलवला, वो जज्बा अब नज़र नहीं आ रहा जो तहरीक इंसाफ का इस 9 मई वाले वाक़यात से पहले था। तो लगता तो ऐसे है कि खान साहब एक गलती कर बैठे हैं और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुके हैं और उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और अब दुआ ही कर सकते हैं और तो मुश्किल ही लग रहा है। एक और सबसे अहम बात ये हुई कि कल दोबारा से फिर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो है ज़मानत पर रिहा होने का जुर्म कर बैठे, जिनमें अली मोहम्मद खान साहब थे, मलिका बुखारी साहिबा थी, शरीन मज़ारी साहिबा थी। तो इसके अलावा भी कुछ जो तहरीक इंसाफ के कायदीन थे वो जेल से जो अदालती ज़मानत पर रिहा होने का जुर्म कर बैठे। और उनको कुछ को तो वहीं से जो जेल से रिहा होते ही फ़ौरन बाहर इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसने कहा जी सारे इधर बैठे ना, दोबारा से दूसरे गेट से फिर अंदर ले गए। और कुछ को घरों से फिर दोबारा से जेल मुंतकिल कर दिया गया। श्री मज़ारी साहिबा ने गलती ये की कि वो जो नहीं रिहा हुई उन्होंने फिर विक्ट्री का निशान बनाया। और हालांकि उनकी बेटी उनको रोकती रही, उन्होंने उनका हाथ भी नीचे किया कि भाई मैं कितनी मुश्किल से कल मैंने कहा कि वो देखें जी थाने में मेरी वालदा की चीखों की आवाज़ आ रही है और बड़ी मारताड़ की जा रही है, और फिर जाके आपकी ज़मानत मिली और फिर आज विक्ट्री का निशान बना रही हैं। किसको दिखा रही हैं? जिनको विक्ट्री का निशान बना के दिखा रही हैं वो बड़े गुस्से में और वो किसी सूरत में माफ़ करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और वही हुआ, शाम को फिर उन्होंने जी उनको पकड़ लिया। दूसरी तरफ अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकी तो खैर पुरतशद्दद मुज़ाहिरों की खुलकर मज़म्मत की। बड़ी बात है कि चलें तहरीक इंसाफ के कैदीन की तरफ से मज़म्मत के बयान तो आ रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ 9 मई के बाद या 9 मई वाले दिन या उसके बाद मुज़ाहिरों में होता रहा वो है ही काबिल मज़म्मत। क्योंकि अब ये तहकीक तो गवर्नमेंट करे या कोई इंडिपेंडेंट अदारा करे या कोई JT बने कि जैसे तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ये जो वाक़यात हुए हैं ये
तहरीक इंसाफ के कर को उन्होंने नहीं किए, बल्कि कुछ शर पसंद अनासर उनके अंदर पेनिट्रेट करवाए गए और उनके थ्रू ये करवाए गए। अगर ऐसा है तो ये भी गलत है। अगर जिसने भी अगर तहरीक इंसाफ के कर को उन्होंने नहीं किए, या किसी और ने किसी सियासी मकसद के लिए या किसी और मकसद के लिए किया, शहीदों की तस्वीरों की बेहुरमती, जनाउस की बेहुरमती, और वो कोर कमांडर वो भी एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरी तो हैं, उनके घर की बेहुरमती या उनके घर पर हमला, ये सब चीज़ें काबिल मजम्मत हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम सियासतदानों की कुर्सी की खातर नहीं होना चाहिए। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, उसकी खातर कोई रोड पे निकलता नहीं, क्योंकि महंगाई से मुतासर हो रही है आम आवाम। लेकिन ये जो बाकी मामलात हैं, इससे किसी न किसी की कुर्सी या किसी न किसी ताकत का महवर मुतासर हो रहा है। तो उसके लिए सब के सब लोग न सिर्फ बाहर निकलते हैं, बल्कि खैर सब तो नहीं निकलते, जो कुछ गुलबर्ड टाइप के लोग होते हैं वो बाहर निकलते हैं। कुछ सही लोग भी होते हैं जिनका एहतजाज का तरीका बड़ा पुरअमन होता है, साथ में उनको भी वो ख़राब करते हैं। इससे पहले एक मजहबी जमात थी, उनके बड़ी अच्छी मकबूलियत थी उनकी, और उन्होंने भी बड़े बड़े इज्तिमा किए, बड़े बड़े जलसे जुलूस किए। लेकिन जब उनके एक लीडर की वफ़ात हुई और उसके बाद जब उनके बेटे आए, तो तहरीक उनकी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है उनकी तहरीक को भी ऐसे ही ख़राब किया गया है। एम्बुलेंसों को रोका गया, एम्बुलेंसों को आग लगाई गई, और फिर इस किस्म की नाराबाजी की गई, और कुछ इदारों के खिलाफ नाराबाजी की गई, इदारों के साथ मुकाबले पर उतरा है। तो ये तरीक़ाकार भी ठीक नहीं है। जो जमातें होती हैं या जो उनके लीडर होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने कारकुनों को जितना हो सके मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करें। अगर वो मुनज़्ज़म रखने की कोशिश नहीं करेंगे, या जो लोग उनमें आके शरपसंदी करते हैं या इस तरह का करते हैं, तो उनको कंट्रोल करें। जैसे अंसारुल इस्लाम जो जमात फजल रहमान की जमात है, उनकी फोर्स है, उसका ये अच्छा कदम है कि वो जो गलत करना चाहते हैं करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो किसी को करने नहीं देते, क्योंकि उनकी बाकायदा फोर्स है। कोई इस तरह का काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं कि भाई ये हमारे कायदे ने नहीं कहा है, आप कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो वो अपनी जमात से बल्कि न सिर्फ उसे पकड़ते हैं बल्कि कानून के हवाले भी कर देते हैं। अली ज़ैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी अच्छी रही। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर तरीके इंसाफ मुझसे छुड़वानी है तो मेरे माथे में गोली मारनी पड़ेगी। तमाम ये चलें, दोबारा से कहूँगा, उनका अच्छा पहलू था कि उन्होंने ये कहा कि मैं पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की और मुज़ाहिरीन की मज़म्मत करता हूँ, फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उनको सिर्फ घर में नज़र बंद रखा। तमाम उसके बाद जब उन्होंने कुछ तहरीक इंसाफ की हिमायत में ज़्यादा बोल बचन दिया, उसके बाद उनको जैकबाबाद वाली जेल की हवा खिलाने के लिए भेज दिया गया, और फिर उनको घर में नज़रबंद नहीं रखा गया। उनको कहा गया जी भाई आप कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहे हैं, तो चलें फिर इधर लगे आप भी। हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल शेड्यूल दे दिया है कि जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त की जो मॉब था, जो क्राउड था, या जो हमलावर थे, ये बलवाई थे, ये शरपसंद थे, वो किस टाइम किस जगह पर थे। लिबर्टी चौक से लेकर जिन्ना हाउस तक मुकम्मल शेड्यूल हुकूमत ने दे दिया है। लेकिन हुकूमत पंजाब या निगरान हुकूमत ने या किसी भी इदारे ने ये बताने की ज़हमत नहीं की कि अगर उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि 5 मिनट बाद 5-5 मिनट के वक्फे से इंटरवल से उनके पास मालूमात आती रही कि इस टाइम ये जो मॉब है जिन्ना हाउस की तरफ बढ़ रहा है, कोर कमांडर हाउस की तरफ बढ़ रहा है, और इन्होंने वहाँ पे जाकर शरपसंदी करनी है, तो उन्होंने इनको रोका क्यों नहीं? इस बारे में कोई भी वजाहत नहीं दी गई। हाँ, चंद एक जो हुकूमत के रहनुमा हैं, उन्होंने टीवी पर आकर ये बयान ज़रूर दिया है कि हुकूमत जानती थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ से गुजर रहे हैं, ताहम उन्होंने इनको रोकने की कोशिश इसलिए नहीं की कि लोगों की जानें ज़ाया ना हो। ताहम उसी दिन कुछ मनाज़र ऐसे भी आए, कुछ सोशल मीडिया के मनाज़र जो देखने में मिले, वहाँ पर कुछ लिबर्टी पर या कुछ ऐसी जगह पर जो पे ख़वातीन ने पुरअमन एहतजाज कर रही थी, तो उनको बड़ी बुरी तरह से घसीटा गया, जो कि काबिल मज़म्मत है। वो अमल भी काबिल मज़म्मत है। जो पुरअमन मुज़ाहिरीन हैं उनको तो घसीटा गया और मारा गया, लेकिन जो लोग शरपसंद थे उनको क्यों मौका दिया गया? वो ऐसी हसास मकामात पर गए, तोड़-फोड़ की, और उन्होंने हालात इस नहज तक पहुँचाए। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर उनको क्यों नहीं रोका गया? हालाँकि उनको रोका जा सकता था, क्योंकि जो अभी तक की मालूमात हुकूमत पेश कर रही है कि इतने बजे वो यहाँ पर थे, इतने बजे वो यहाँ पर थे और इतने बजे वो यहाँ से गुजरे, तो इन मालूमात की बिना पर उनको रोकना मुमकिन था, क्योंकि वो 200-300 या 400 हुकूमत के बकौल 500 से ज़्यादा बंदे नहीं थे। तो अगर वो 500 या 1000 तक भी थे, तो हमारे जो कौमी इदारे हैं माशाअल्लाह उनमें इतनी सकत है कि वो इस तरह के हजूम को या इस तरह के इंतशारियों को रोकने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं। तो उनको रोकना चाहिए था, बर वक्त रोकना चाहिए था। क्योंकि अब जो कहा जा रहा है, जिस तरह एक तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि ये सब कुछ हुकूमत की तरफ से खुद होने दिया गया, ताकि इस तरह के मामला पैदा हों और जो इलेक्शन 14 मई को होने थे या उनका जो फैसला आना था उसको डिले किया जा सके। तो ये नाज़रीन, ये सवाल मैं आप पर सोचता हूँ कि आपकी राय में क्या था? क्या उस वक्त हालात वाकई ऐसा थे कि हुकूमत अगर उनको रोकती तो मज़ीद इंतशार बढ़ता, या हुकूमत ने जानबूझकर उनको जिन्ना हाउस और कोर कमांडर हाउस तक जाने दिया कि वो तोड़-फोड़ करें, ताकि इससे तरीके इंसाफ की साख खराब हो और उन पर एक दहशतगर्द जमात का इल्ज़ाम लगा दिया जाए? तो आर्मी एक्ट का नफाज किया है, उसमें सबसे अहम जो एक्ट आर्मी एक्ट जो 1962 एक्ट का नफाज किया गया, उसमें शिक्र नंबर 59 है 59। इस एक्ट के मुताबिक जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग पाक आर्मी पर या हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों, जो पिछले 2-3 साल का जो जब से तहरीक इंसाफ गई है या उससे पहले का भी जो दौर देखा गया है, उसमें तहरीक इंसाफ चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखा गया है फेसबुक के, ट्विटर के या दूसरे जो यूट्यूबर हैं वो बाहर
मुल्क से बाहर बैठ कर वो वाक़ई हुकूमत की पॉलिसियों पर खुल कर तनकीद करते हैं, और शायद ऐसी तनकीद के मुतल्लिक़ पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था। और उनकी देखा देखी कुछ भोले लोग होते हैं जो ख़ास करके फेसबुक पर उन लोगों का कंटेंट भी शेयर करते हैं। तो शायद ये शिक जो बनाई गई है ये उन लोगों के खिलाफ बड़ी मामून साबित होगी, और कुछ लोग जो अगर प्रोपेगेंडा वार को हवा दे रहे हैं तो इस कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो की जा सकेगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस तरह आज़ादी राय ज़ाहिर राय भी ख़त्म की जा सकेगी। जो कुछ लोग जो बेहतर इस पे आवाज़ उठाते हैं और जो आवाज़ उठनी भी चाहिए उसको भी रोक दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का कोई कानून आर्मी एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जवाब अपना ज़रूर कमेंट में करें। मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक तो ऐसे कानून होने चाहिए कि जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जो गलत अफ़वाहें फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जायज़ बात है तो उसको कोई हुकूमत या कोई भी दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं होनी चाहिए, हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे माशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है।